हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीक हमने बात की थी। टुडे इज 28 जून। तो लास्ट हम संडे वाले दिन मिले थे 21 जून को। आई थिंक या 21 को हमने बात की थी और ये लेवल्स डाले थे पूरे वीक के लिए। 22 जून से 26 जून जून तक ये वैलिड रहेंगे। तो ये हमारे कुछ लेवल्स थे। ये रेजिस्टेंस है ब्लैक में और रेड कलर में स्पोर्ट्स है। तो हमने दो ही स्पोर्ट दी थी 10,000 लेवल की एंड 9840 और ये रेजिस्टेंस थी। और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्लू कलर में डिफाइन किए हैं। तो हम एक बार अपने निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। निफ्टी के चार्ट पे हमने उस दिन यहाँ पर बात की थी। उसके बाद ये सारे लेवल्स नए लगाए हैं। हर वीक के लेवल्स चेंज हो जाते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये लेवल है 10,321 समथिंग। तो जो ये वाला लेवल है 300 के आसपास, 30 के आसपास ये वाला लेवल था। तो ये काफ़ी काफ़ी इसने रेजिस्टेंस सपोर्ट इसने यहाँ पर डिफाइन किया। तो उस दिन आप यहाँ पर देख रहे हो काफ़ी अच्छी इसने सपोर्ट बनाया, मतलब इस पूरे हफ्ते ये लेवल। तो हम 22 से देखते हैं क्या हुआ था उस दिन। ये 5 मिनट का चार्ट है। तो हमने यहाँ पर बात की थी उस दिन कि नेक्स्ट लेवल, ये सारे लेवल जितने भी फिबोनाची के थ्रू कैलकुलेट किए जाते हैं। ये आप लेवल्स हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे भी कर सकते हो कैलकुलेट। बट ये लेवल्स जो है ये फिबोनाची के थ्रू कैलकुलेट किए। तो नेक्स्ट डे ही मार्केट गैप अप के साथ खुला और अपने कहीं ना कहीं जो है ये इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था उस दिन, क्योंकि मंडे था। तो खुलते ही इसने यहाँ पर इसको सेकंड कैंडल में ही तोड़ दिया था 5 मिनट में। और उसके बाद कुछ सपोर्ट लिया। काफ़ी सपोर्ट लेने के बाद फिर इसने क्लोजिंग जो है कैंडल की ओपनिंग यहाँ से की। तो हमें कभी भी इसमें, कभी भी हमारी कैंडल अगर इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होती है ऑन 3 मिनट और 5 मिनट, तो हमें वहाँ से एग्जिट करना होता है। और उसके बाद यहाँ पर इसने देखा, इसने बुलिश बेरिश एनगल्फिंग भी थोड़ा सा बनाया। फिर उसके बाद से इसको रिटेस्ट किया। फिर इसने मतलब रिस्पेक्ट दी इन लेवल्स को। और उसके बाद यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है, काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहा है। पहले इसने सपोर्ट की रिस्पेक्ट दी, फिर रेजिस्टेंस की। बट नेक्स्ट कैंडल यहाँ ही से ओपन हुई तो हम यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। स्टॉप लॉस हमारा यही लेवल रहेगा, थोड़ा सा नीचे। और इसने थोड़ा सा काफ़ी ऊपर गया उस दिन। और उसके बाद फिर नीचे आया और उसके बाद फिर थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस की। तो ये सारा इसने किया। और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे बिल्कुल इसी 10,300 समथिंग लेवल पे इसने एक कैंडल बनाई यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग करके। और उसके बाद हम यहाँ पर इस ओपनिंग कैंडल में हम ट्रेड ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसने काफ़ी अच्छा एक मूव दिया था यहाँ से। और टारगेट हमारा ये है, जो कि 23 तारीख की बात है। तो 23 तारीख को इसने टारगेट भी इजीली अचीव कर लिया था। और उसके बाद अब हमारी ये जो है सपोर्ट का काम करेगी, जैसे मैंने बताया था। उसके बाद फिर आपने देखा, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट का काम तो उसने किया नहीं, थोड़ी वीक, थोड़ी उसका रेजिस्टेंस का काम कर रही है यहाँ पर। फिर ये एक बारी फिर से मतलब ओपन हुई। आप यहाँ पर देख भी रहे हो बुलिश एनगल्फिंग बन रही है। यहाँ पर भी बुलिश एनगल्फिंग बनी। बट बियर बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इन्होंने काफ़ी इसको डाउन पुश किया। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इस लेवल पे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना था। तो हमने भी, मैंने भी उस पर ट्रेड किया था। तो ये वाला ही पैटर्न था। तो नेकलाइन के बाद ये 24 जून का ही पैटर्न है। तो हम भी 24 जून ही देख रहे हैं। तो ये वो पैटर्न बना था। और इसके बाद जो ये है, ये कन्फर्मेशन है आपकी ओपनिंग। ये नेक्स्ट इस लेवल के बाद ओपनिंग ही यहाँ कर रहा है। तो ये फुल कन्फर्मेशन है। उसके बाद नीचे आया। और यहाँ पर भी आप देखोगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। नेक लाइन टूटने के बाद काफ़ी अच्छा इसने दिया। यहाँ पर भी बना रहा था। और उसके बाद ये पूरा रेंज बाउंड था और रिस्पेक्ट कर रहा था इस लेवल को बार बार। तो इसमें कुछ पैटर्न्स हम एक बार डिफाइन करते हैं। कुछ पैटर्न्स देखते हैं कौन कौन से पैटर्न्स बने। तो सबसे पहले जब भी हम इसके पास डायरेक्टली बाय और सेल कभी नहीं करते। हम क्या है, कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे, एग्जांपल मैं इसको अनडू करके इसी को ही 2 मिनट के चार्ट पे एक बारी देखता हूँ।
वैसे 3 मिनट का चार्ट सही रहता है, नहीं तो 1 मिनट ही आप देख सकते हो। ये 24th है, हमें 22 पे जाना। हाँ ये है। नेक्स्ट डे जो है यहीं पर गैप अप हुई थी इस रेजिस्टेंस के पास, यहाँ पर काफ़ी अच्छी सपोर्ट भी मिली। तो हमें सबसे पहले पैटर्न ड्रॉ करने होते हैं। सपोज ये नीचे गिरा तो एक हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, बट ये ऐसे ब्रेकआउट नहीं होते, तो कहीं ना कहीं हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे मतलब। तो जैसे इसने इसका ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये रिस्पेक्ट कर रहा है इस सपोर्ट की, इस पूरे सपोर्ट की रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से रिस्पेक्ट करके फिर ये कहीं ना कहीं टिक चार्ट में छोटा पैटर्न बना के फिर ये इसने निकला है। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ बिल्कुल कंफर्म ट्रेड है, यहाँ पर इस लेवल के आसपास आप इसको बाय कर सकते थे। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट इसने पैटर्न्स पे हम बात करें, कौन कौन से इसने पैटर्न बनाए थे। तो ज़्यादा इसने इसके बाद कोई पैटर्न नहीं बनाया था, बस यहाँ पर हम एक जो है, अगर आप यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा जूम करके, ये थोड़ा सा एक मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार करके इसने बनाया है पैटर्न यहाँ पर। तो यहाँ से और बहुत ही ट्रेड फेवरेबल है, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छी है इसमें। और इसके ओपनिंग यहाँ पर हुई तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो हम ये यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। हमें ट्रेड जो भी एग्जीक्यूट करने वो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास ही करने, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास ही करने ऑन डेली चार्ट और ऑन डेली बेसिस। तो उसके बाद इस पैटर्न ने काफ़ी अच्छा मूव दिया, और इसने हमारी जो ये रेजिस्टेंस थी इसको भी कहीं ना कहीं क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर यहाँ तक गया, टारगेट इजीली अचीव हुआ, जो कि 1:10 समथिंग है। और नेक्स्ट डे फिर उसके बाद ओपनिंग यहाँ से हुई तो ये सपोर्ट बन जाता है लेवल। तो आपने देखा यहाँ पर एक बहुत अच्छी सपोर्ट उसने दी, फिर उसके बाद एकदम बुलिश कैंडल बनाई, बट यहाँ से बुलिश के बाद एक बीरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी, जिसकी कि कोई भी डोजी नहीं है, बहुत पावरफुल कैंडल होती है ना 5 मिनट, काफ़ी पावरफुल कैंडल है। और कहीं ना कहीं यहाँ से भी अगर आप देखोगे एक पैटर्न बना रहा था, ब्रेकआउट दे रहा था यहाँ पर एक पैटर्न। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर छोटे चार्ट पे, यानी कि टिक चार्ट पे, जो कि 1 मिनट से भी नीचे होता है, तो उसमें इसने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिया था, बट ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ काफ़ी बियर्स आ गए। तो अब यहाँ पर इसने जो है यहाँ फिर इसने यहाँ पर एक रिस्पेक्ट दिखाई, उसके बाद फिर यहाँ से पीक एनगल्फिंग करके फिर ये नीचे आया। फिर यहाँ पर बुल्स भी एंटर हुए, तो ये चलता रहा, यहाँ पर भी एक पैटर्न बना रहे थे। उसके बाद ये पैटर्न फिर से फेल हो गया। एग्जाम्पल अगर आप ये देखोगे, बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे ये आप असेंडिंग ट्राइंगल या कुछ भी आप बोल सकते हो, तो बियर्स इसको बहुत ही, यहाँ पर देखो इसके ऊपर जा ही नहीं रहा था, तो बियर काफ़ी इसको सपोर्ट कर रहे थे पैटर्न को। तो उसके बाद फिर से एक फॉल आपको दिखा, और उसके बाद फिर कहीं जाके फिर दोबारा से बुल्स ने ऐसे रैली दिखाई, और उसके बाद यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बियर ने बनाया, क्योंकि बियर तो इसमें एंट्री कर चुका था यहीं से, ब्रेकआउट यहाँ दे दिया, यहीं से बियर एंट्री कर चुका था। तो यहाँ इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, क्योंकि बहुत क्लियरली विजिबल है, 1 मिनट चार्ट पे बहुत क्लियरली विजिबल है। तो इसकी जो नेकलाइन थी वो वैसे यहाँ पर थी, बट कन्फर्मेशन है इसके नीचे, कन्फर्मेशन है। तो इसने देखो रिस्क टू रिवॉर्ड अगर हम देखेंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस बस इस कैंडल के ऊपर, ये वाली कैंडल का स्टॉप लॉस है जहाँ से इसने रिवर्स हुआ था, कि शोल्डर हम बोल सकते हैं, शोल्डर हमारा एक स्टॉप लॉस था और यहाँ हमारी एंट्री थी। और एक काफ़ी अच्छा हमारे को बिल्कुल यहाँ यहाँ तक ये उस दिन आया, और क्लोजिंग भी सी ने इसी लेवल पे दी, जो कि आपका 10,321 मैंने यहाँ है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है जैसे इसको जूम करते हैं, तो कभी कभी लेवल जो है इसके आसपास आ जाते हैं। एग्जाम्पल ये ऐसे आ गया लेवल, तो अब मैं अगर इसको प्लस करूँगा तो ये लाइन हिल जाती है कई बार।
तो वैसे थोड़े से लेवल हमारे ऊपर नीचे, जैसे आप देख रहे हो अभी ये लेवल आई थिंक 314 आ गया, इससे पहले 321 था, तो ऐसे थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मैं इसको सही कर लेता हूँ, 330 समथिंग करता हूँ। क्या था हमारा लेवल यहाँ पर, 332। हाँ तो ये हमारा लेवल है ऐसे करके। बट ये लेवल मैंने थोड़ा सा खुद से ही नीचे के रखा था ड्यू टू हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। हाँ ये लेवल परफेक्ट है। हम्म, तो उसके बाद आपने यहाँ पर देखा ये लेवल थोड़ा सा मैंने नीचे डिफाइन किया था, कुछ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आ रही थी इसकी, तो यहाँ पर तो क्लोजिंग भी इसने यहीं पर दी थी। फिर नेक्स्ट 25th को क्या हुआ, गैप डाउन ओपन ही किया बियर्स ने, क्योंकि बियर्स काफ़ी पहले से इसमें एक्टिवेट थे, जो कि हमारे को उनके एक्शंस पता चल रहे थे। एक्शंस उनके कैसे पता चल रहे थे, यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था, उसको फेल किया, फिर यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल को फेल किया, फिर यहाँ पर उन्होंने अम, ये पैटर्न बनाया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, और उसके बाद अगले दिन गैप डाउन खोल दिया, वो भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल से नीचे। तो उसके बाद फिर से बुल्स जो एक्टिवेट हुए अगले दिन, काफ़ी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फाइट काफ़ी ज़्यादा है, इजीली आपको, ये देखो हर कैंडल के बाद वो नीचे पुश कर रहे हैं, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ये काफ़ी अच्छी खासी फाइट चलती रही यहाँ पर भी। तो बट बुल्स इसको ऊपर ले के ही गए, बट यहाँ पर भी इन्होंने एक पैटर्न बनाया हेड एंड शोल्डर, जो कि आपको इजीली दिख रहा होगा ऊपर ही। एक बार मैं टोटल के थ्रू दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं क्लियरली विजिबल हो रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये नेक लाइन है और इसके नीचे रिस्ट टू रिवॉर्ड भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो ये पैटर्न था, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ सेगमेंट में। तो इसने काफ़ी अच्छी एक नीचे की ओर रैली दिखाई, उसके बाद यहाँ पर भी पैटर्न बना रहा था बट बना नहीं, क्योंकि बुल्स इसमें काफ़ी एक्टिवेट थे, नीचे से यहाँ से काफ़ी अच्छे एक्टिवेशन दिखाई बुल्स ने अपनी, तो इसी वजह से कुछ पैटर्न इनका बना नहीं बियर्स का। तो उन्होंने अपने इस लेवल के ऊपर, जो कि स्ट्रॉन्ग लेवल मैंने बताया था 10,300 समथिंग, 330 समथिंग, तो आप ये देख रहे हो, देखो कितनी अच्छी इसने यहाँ पर ये सपोर्ट दिखा रहा है ये लेवल, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था। तो यहाँ पर भी काफ़ी पैटर्न्स बने हैं, बट ओवरऑल मार्केट जो रेंज बाउंड ही रही है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। इस एरिया को देखो आप, बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम की बात है, इतने में वैसे ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए, बट जो डे ट्रेडर है थोड़े रिस्क लेते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसके बाद फिर इसने असेंडिंग ट्रायंगल बनाया था, यहाँ ब्रेकआउट देने की कोशिश भी की, बट यहाँ पर एक पैटर्न, ये वाला पैटर्न आप देखो, तो इसने बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखोगे तो इसको रिजेक्शन मिली है काफ़ी अच्छी खासी, यहाँ से रिजेक्शन मिली है, बट इसने सपोर्ट उसके बाद ली यहाँ पर इस एरिया के आसपास, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, काफ़ी लॉन्ग, यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप का पैटर्न बन रहा था। तो यही है सारे। अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो काफ़ी इसने पैटर्न, बहुत ज़्यादा पैटर्न, इससे भी बहुत ज़्यादा पैटर्न है। मैंने बेसिकली सारे डिलीट कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ सारे पैटर्न जो भी बनाता हूँ। हम्म, तो उसके बाद ये तो थे हमारे वीकली लेवल्स, और नेक्स्ट वीक में जो ये मेजर इसकी रेजिस्टेंस थी 10,486 की, ये भी एक्टिवेटेड है। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10,615, ये हम बड़े चार्ट पे जाके, डेली चार्ट पे जाके देख सकते हैं इसको, 10,600 को। तो आप यहाँ पर देखोगे ये लेवल है 10,600 का, ये देखो आप यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लेवल। और हम, जैसे मैंने बताया था पहले कि हम अभी हमारे पॉजिटिव ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है। ट्रेंड हमारा कंफर्म जब हुआ था तो आज से काफ़ी टाइम पहले,
तो मैंने बता दिया था यहाँ पर, ये कंफर्मेशन इसने दे दी ट्रेंड की कंफर्मेशन कैसे देखते हैं फिर बता देता हूँ। ये देखो, ये काफ़ी टाइम पहले से, यानी कि 2008 से ही हमारा ये ट्रेंड चल रहा था। 2008 में हमने यहाँ लो लगाया था, उसके बाद से ये एक ट्रेंड लाइन के थ्रू एक ट्रेंड चल रहा था, जो कि कभी ब्रेक नहीं हो रहा था किसी भी ईयर, चाहे 2016 का फॉल हो या फिर आपका 13 का फॉल हो, किसी भी फॉल हो, बट यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया था। अब बट उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसने इसको सस्टेन कर लिया था इस ट्रेंड। अगर हम इसको डेली में देखते हैं तो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आती है। यहाँ पर हमने इसको ब्रेक कर लिया था, बट उसके बाद काफ़ी इसमें वोलेटिलिटी रही, मतलब तो अभी भी क्या है, इस लेवल तक हम जब जाएंगे तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छी है, और 11,000 तक और ज़्यादा अच्छी खासी। ये आपको देख रहे हो यहाँ पर 10,600 में ये काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस है, इजीली ऊपर जा नहीं सकता, बट अगर ये इसको भी क्रॉस कर लेता तो इजीली ये 11,000 समथिंग, ये वाला लेवल, ये रेजिस्टेंस जो है, ये वाली रेजिस्टेंस 11,000 के आसपास इजीली जा सकता है उसके बाद, तो इजीली पॉइंट मिल सकते हैं। और उसके बाद कुछ चार्ट जैसे माइंड ट्री काफ़ी अच्छा पैटर्न बना रहा है अभी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक वेज पैटर्न और एक असेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न बना रहा है। असेंडिंग ट्राइंगल हम इसको बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये चीज़ हम उसमें कवर नहीं करते, तो एक प्रकार का काफ़ी अच्छा पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर अगर आप इसको नोटिस करोगे, ये स्पोर्ट काफ़ी अच्छी स्पोर्ट रही, और यहाँ पर ये देखो, ये स्पोर्ट, ये फिर रेजिस्टेंस बन गई इसकी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये स्पोर्ट होती थी पहले कभी। ये गैन एनालिसिस में आते हैं इस टाइप के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वन स्पोर्ट, ये 2 हावर की स्पोर्ट है, काफ़ी इसने सपोर्ट दिखाई, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा, बायर एक्टिवेटेड है यहाँ पर इस लेवल पे काफ़ी लार्ज क्वांटिटी, और उसके बाद ये ब्रेक होने के बाद फिर ये रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस, ये देखो फिर ब्रेकआउट के साथ इसने किया, और यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में ऊपर वाला लेवल भी आ रहा है, ये नीचे वाला लेवल है, फिर ये स्पोर्ट कितनी अच्छी स्पोर्ट है, और एकदम ब्रेकआउट विद हाई वॉल्यूम्स। तो मेरे ख्याल से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर बाय करने की, ये काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। तो गाइस आज का इतना ही, बाकी नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।